सबसे पहले तो विक्रम जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन आज ये मौका आया कि आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं। और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अच्छा इतना सोनी, अच्छा काम समाज कर रहे सेवा हैं। कहा जाता है बड़ा टफ है क्योंकि इसमें अपनी जेब से तो समाज लगा के सेवा एक तो करना आप दिल से करते हैं, ठीक है। और कोई भी काम है बिना पैसे के नहीं होता है। है। लोग पागल भी समझते हैं लोग समाज सेवा पागल, करने बहुत वालों मुझे तो लोग को, पागल लेकिन सच समझते बात ही है हैं। कि आज जो महिलाएं कहीं ना कहीं मिसाल तो बनी है और कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले महिलाएं उनसे आगे नजर आती हैं। समाज लेकिन सेवा कर रही हूँ, तो पीपल आर इनवाइटिंग मी कि मैम आज हमारे यहाँ प्रोग्राम है, आप आइएगा। तो मैं वहाँ जाती थी, कितने बच्चे हैं आपके पास? अच्छा 40 बच्चे हैं, ठीक है मैं सॉक्स ले आ रही हूँ, ठीक है मैं फूड लगता है दे कभी दे रही कभी हूँ। कि वो महिलाएं, मतलब कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही हैं, सशक्त नहीं हो पा रही, क्या कमी होती है इन महिलाओं उनमें कमी एक तो पारिवारिक दबाव होता है, में? और दूसरा वो खुद से भी नहीं आगे निकल पाती। नमस्कार, मैं विक्रम और आज अपने पॉडकास्ट में फिर एक खास शख्सियत, खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। और लगातार हम अपने पॉडकास्ट में उन लोगों की कहानी, उन लोगों की बातें आपको सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक प्रेरणा बने। आज हमारे साथ खास मेहमान है तुलसिका सेवा संस्थान की अध्यक्ष, समाज सेविका एवं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट सोनी शर्मा, जो लगातार एक महिला होने के बावजूद अपनी अलग पहचान उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में बनाई है उन्होंने, और अलग अलग तरह के शो में, कार्यक्रमों में वो नजर भी आते हैं। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानते हैं। सोनी, सबसे पहले आपके बारे में हम जानना चाहेंगे और तुलसिका सेवा संस्थान का जो उद्देश्य है उसके बारे में हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ और संस्था के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो विक्रम जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन आज ये मौका आया कि आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं। और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और शख्सियत से रूबरू कराते हैं तो उससे क्या होता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। और जैसा कि विक्रम जी ने बताया, मैं पिछले 10-12 सालों से समाज सेवा का काम कर रही हूँ। और तुलसिका सेवा संस्थान, तुलसी तुलसिका मेरी बेटी का नाम है, जिसके नाम पे मैंने ये संस्था स्टार्ट की थी। इसका उद्देश्य था कि मैं जब बाहर निकलती थी तो महिलाओं को देखती थी, चीजें तो हो रही हैं, लेकिन उनको कैसे अर्न करना है ये नहीं पता है। तो मेरा उद्देश्य, हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि जितनी महिलाएं हैं उनको हम लोग शिक्षा दें, चाहे वो कैसे कमाया जाए, उनको रोजगार दें। तो पिछले 10 सालों से हम लोगों ने चारबाग में चलाई है संस्था, जहाँ लालबाग है वहाँ पे विकास दीप के अपोजिट में। फिर अपना आलम नगर में चल रही है, गोमती नगर में भी हम लोगों ने चलाया है। और उसमें हम लोग झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं को कराते हैं। और अब जाके अच्छा लगता है कि जो महिलाएं पार्लर है या सिलाई की हैं तो वो रोज कमा रही हैं। जैसे रोज के 2 ब्लाउज भी सिलती हैं तो उनका अपना खर्चा निकल जाता है। यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा सोनी, समाज सेवा कहा जाता है बड़ा टफ है क्योंकि इसमें अपनी जेब से तो लगा के करना है। और वैसे इस तरफ रुझान कैसे हुआ, कब शुरू हुआ समाज सेवा करने का? मतलब ये जो कहानी है, यूं कहे ये जो दौर है समाज सेवा करने का, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? ये जो बात आपने कही बहुत ही सच है कि समाज सेवा एक तो आप दिल से करते हैं, ठीक है। और कोई भी काम है बिना पैसे के नहीं होता है। लोग पागल भी समझते हैं लोग समाज सेवा पागल, बहुत करने मुझे वालों तो को। लोग पागल समझते ही हैं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता होता। हमारे यहाँ कोई ज़िम्मेदार भी आता है, वो उसके कहीं बेल्ट बंधी हुई है, तो बताया कि मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैं गद्दा उठा के दे रही हूँ, या इस तरह से हरकतें करती हूँ, तो घर में भी मुझे लोग पागल कहते हैं कि अपनी चीज़ें नहीं देखती, उठा के दे देती है तुरंत। तो कई बार ऐसा होता है, मैं रिक्शे से उतरी घर पे और उसने बताया कि दीदी ये समस्या है, तो मैं आओ ना आओ, जो होता है घर में मैं उठा के दे देती हूँ। तो ये पहले तो ये है, समाज सेवा करना आसान नहीं है। और समाज सेवा आपको दिल से करनी होती है। ये नहीं कि बस दिखा दिया, 2 पत्ते पूड़ी खरीद लिया, 2 लोगों को दे दिया। ये समाज सेवा नहीं है, जो कि आजकल के ट्रेंड में है। अच्छा, आजकल दौर हमने देखा, मतलब लोग सेवा भी करते हैं, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह से दिखाते भी हैं, जी। उसको प्रचारित भी कर देते हैं, तो ये किस तरह से दिखती हो? इस चीज़ को मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि सबके अपने मायने हैं। मेरा ये है कि हम लोग जो दिल से कर पाते हैं वो समाज सेवा है। और ज़रूरतमंद की मदद करना मेरे हिसाब से समाज सेवा है।
जैसे हमारे पास जितने आसपास की महिलाएं हैं, कोई झाड़ू पोछा करती हैं, बर्तन करती हैं, तो जैसे बीच बीच में आ जाती हैं कि दीदी यहाँ मदद नहीं हो रही है, उनको ब्लड की ज़रूरत है, या अभी रिसेंटली एक का एक्सीडेंट हो गया था, उसको 4 यूनिट ब्लड चाहिए था, तो वो आई, दीदी नहीं, पैसे का भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है और ब्लड की नीड है। तो हम लोगों ने डाला, ग्रुप्स बने हुए हैं, तो हम लोग को इजीली मिल जाती हैं चीज़ें, तो इस तरह से उसकी हेल्प हो जाती है। अच्छा सोनी, मेकअप आर्टिस्ट से समाज सेविका बनने का जो यात्रा थी वो जी। कैसी रही? मतलब पहले मेकअप आर्टिस्ट थी या पहले समाज सेविका थी, क्या पहले थी? दोनों चीज़ें थी। एक्चुअली मेरा प्रोफ़ाइल जो था, शुरू से मुझे था कि मैं आत्मनिर्भर बनूँ। तो मुझे लगता है कि मैं 2007 से जॉब कर रही हूँ और ऑलमोस्ट बीएससी सेकंड ईयर में थी, तब मैंने पहली जॉब जॉइन की थी एयर इंडिया की। तो वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था। मेरे पिताजी उस वक़्त सेक्शन ऑफ़िसर थे। तो लोग कहते हैं ना कि गरीबी में लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, और यहाँ उल्टा था कि पिताजी ठीक-ठाक थे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे। तो ये हुआ कि जब आपके पास सब चीज़ें हैं, तो आपको पैसे की क्या ज़रूरत है? तो मुझे नहीं कहा गया कि आपको जॉब करनी है, आप लोग क्या कहेंगे, फलान-ढमकान, बहुत सारी बातें हुई। मैंने उनको नहीं बताया कि मैं जॉब करने जा रही हूँ, और मैंने ये एविएशन का कोर्स जॉइन कर लिया था। उसके बाद जब मैं इंटरव्यू दे आई, तब पहले फ़ोन मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फ़ोन थे। तो जब घर पे कॉल आता है कि आरपी शर्मा जी बोल रहे हैं, तो बोले हाँ, तो ये आपकी बेटी ने इसमें अप्लाई किया था और उसका हो गया। आप तो बोले अच्छा। मैं शाम को घर आती हूँ तो पिताजी बताते हैं कि बेटा कहीं फॉर्म डाला था? हमने कहा नहीं पापा, डाला तो नहीं था। तो बोले अच्छा, वहाँ से कॉल आया था, कल से ज्वाइन करना है तुमको। मना किया था ना, किसी तरह जिद में लड़ाई झगड़ा करके मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद फिर 2-3 साल करने के बाद मुझे लगा कि कुछ और होना चाहिए। तो मतलब जब हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बाहर निकलते हैं, तो बहुत सारी बाउंडेशंस हो जाती हैं, जो मेरे साथ हो रहा था। फैमिली में कोई बाहर जाके जॉब नहीं किया था, जॉब ही नहीं किया था। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि कुछ अलग हो। फिर मैंने बावतपुर एयरपोर्ट पे ट्राई किया, वहाँ से कॉल आ गया। फिर एक नया संघर्ष घर में स्टार्ट हुआ, बाहर नहीं जाना है, ये वो, किसी भी तरह से महिलाओं के साथ बहुत समस्याएँ आती हैं, और फिर जो ये सामाजिक दायरा है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। सवाल लेकिन होते हैं। बहुत ज़्यादा, बाहर क्यों जा रही है, पैसे की कमी है, पापा खिला नहीं पा रहे हैं, क्या है, एन नंबर ऑफ थिंग्स उनके आगे आती हैं। लेकिन जो महिला इसको तोड़ते हुए आगे बढ़ती है, वही कुछ कर पाती है। बिल्कुल। देखिए, सच बात है कि आज महिलाएं कहीं ना कहीं मिसाल तो बनी है और कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले महिलाएं उनसे आगे नजर आती हैं। लेकिन तुलसिका सेवा संस्थान जो है उससे जुड़ी बातें हैं, जो कहीं ना कहीं स्थापना है, उसका विचार है, सोनी, वो कैसे आया और कैसे मन हुआ कि अब संस्था बना लेनी है? मतलब पहले तो मुझे लगता है कि मान लीजिए आप मेकअप आर्टिस्ट थी, फिर सामाजिक कार्य करने लगी, उसके लिए कोई संस्था की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर कब लगा कि यार अब संस्था की ज़रूरत है, इसका पंजीकरण कराना चाहिए? जी, ऐसा होता था कि लोग देखते थे कि मैं समाज सेवा कर रही हूँ, तो पीपल आर इनवाइटिंग मी कि मैम आज हमारे यहाँ प्रोग्राम है, आप आइएगा। तो मैं वहाँ जाती थी, कितने बच्चे हैं आपके पास? अच्छा 40 बच्चे हैं, ठीक है मैं सॉक्स ले आ रही हूँ, ठीक है मैं फूड दे रही हूँ, ठीक है मैं स्वेटर्स, मतलब जो मेरी क्षमता होती थी मैं वैसे करती थी। लेकिन एंड ऑफ द डे जब मैं वहाँ पहुँचती थी, जब मैं दे चुकी होती थी, तो मैं वहाँ से गायब हो जाती थी। तो मुझे लगा कि यार एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कई बार ये चीज़ें हुई, तो मुझे लगा कि यार मैं अपनी चीज़ें करूँ। हाँ, मतलब कहीं न कहीं नाम तो आपका रह जाता था, लेकिन जो पहचान है वो वहाँ पे नहीं हाइड हो हो पाती जाती थी। थी, हाँ, जी। हाँ। छुप जाती थी कि आप कौन? तो लगा संस्था के अध्यक्ष, जी, तो ये कहीं न कहीं पहचान बनने का जी। काम करेगी और काम मतलब अपने एक सामाजिक काम को भी आगे बढ़ाने का एक जी, जी, सरल जी। माध्यम। अच्छा, संस्था किन-किन क्षेत्रों में काम कर रही है सोनी? हम लोग का उद्देश्य है महिलाओं को हाँ, आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि हम लोग पिछले 10-12 सालों से कर रहे हैं, और पार्लर है, सिलाई के हैं, इन क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं को ट्रेंड करके अभी तो हमारी काफ़ी बड़ी टीम हो गई है। हाँ। तो वो लोग जाते हैं, स्टिचिंग का काम भी ले रहे हैं, पार्लर का है, मेहंदी की हैं, तो सीज़न में अपना काम करती हैं अच्छा महिलाएँ। सोनी, लगता है कभी-कभी कि वो महिलाएँ, मतलब कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जो आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही हैं, सशक्त नहीं हो पा रही हैं। क्या कमी होती है उन महिलाओं में? उनमें कमी एक तो पारिवारिक दबाव होता है, हुँ, और दूसरा वो खुद से भी नहीं आगे निकल पाती हैं। हुँ, जैसे ब पहले स्टार्ट किया था तो महिलाएँ आती थी कि अरे दीदी मैं घर जाती हूँ, तो
पहले तो लेट आएंगे तो पूछा जाएगा अरे वो मेरा हस्बैंड है, उसको पहले भेजना पड़ता है, फिर वो हमसे लड़ाई करने लगता है, ऐसे वैसे करके बहुत सारे बताती थी। लेकिन अब क्या होता है कि जब 3-4 महीने बीत जाते हैं, जब वो सीख जाती हैं, तो वो टाइम से आने लगती हैं। जब उनसे रिजल्ट पूछा जाता है, तो कहती हैं अब दीदी जब मैं कमाने लगी हूँ तो हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं महिलाओं को खुद से जागरूक होना पड़ेगा। जब वो घर में पैसे ला रही है, तो घर वाले भी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। पहले उसके पास कुछ नहीं था, तो पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं करता था। आज अच्छा लगता है जब महिलाएँ खुद से बताती हैं कि दीदी आज मेरे हस्बैंड ने पहले ही से सब्जी बना के रखी, मैं घर गई तो, अच्छा। या मैं गई तो चाय बना के रखी हुई थी, तो ये बातें सुन के अच्छा लगता है। अच्छा सोनी, मतलब बात करें कि हर काम को करते हुए कुछ ना कुछ मोमेंट, कुछ ना कुछ वो यादगार पल होते हैं जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं। तो सेवा कार्य करते हुए जैसे जी। सामाजिक कार्य करते हुए कोई ऐसा सेवा जो आपको याद रही हो, जो कहीं न कहीं लोगों से शेयर करना चाहो? हाँ, हम लोग महिलाओं को तो ट्रेन करते हैं, बीच-बीच में यहाँ वृद्धाश्रम में हम लोग जाते रहते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर जो है मूक बधिर विद्यार्थी हैं, वहाँ भी जाते हैं तो बहुत टच करता है। तो हम लोग उस क्षेत्र में भी कुछ काम करना चाहते हैं और करते हैं। जैसे वहाँ एक है यहाँ पे बुद्धेश्वर के आगे है, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं। जो जैसे ही आप वहाँ एंटर करेंगे ना, तो वो बच्चे आपको मम्मी, डैडी ऐसे करके बात करते हैं। और मतलब अजीब तरीके की फीलिंग आती है, वो 110% है कि आप वहाँ जाएँगे तो आप रोकर ही आएँगे। मतलब लगता है वो बड़े अकेले हैं। हाँ, तो मतलब आपका अंदर से खुद से फ़ील होगा कि इनको कुछ करना चाहिए उनके आपको। अपनों ने उनको मतलब कहीं न कहीं छोड़ दिया बिल्कुल है, वृद्धाश्रम के लोगों बिल्कुल है। को। जी, तो वो मतलब यादगार पल रहे हैं आपकी लाइफ जी। में। वहाँ जब उनकी स्टोरीज़ आप सुनेंगे ना तो बड़ा टच करता है हुँ। कि हाँ, मेरा बेटा था तो उसने ये किया, बहू ने मुझे ऐसे मारा था, फिर मुझे लाके छोड़ दिया, तो वो बहुत ज़्यादा टचिंग रहती है। और मुझे अच्छा लगता है, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ अच्छा, ज़्यादा। महिलाओं और ज़रूरतमंद वर्ग के लिए जी। संस्था क्या खास पहल कर रही है अभी? अभी तो हम लोग का ये है कि जो भी सरकार भी बहुत सारी योजनाएँ निकाले हुए हैं, तो हम लोग को ये है कि महिलाओं को हम लोग उन योजनाओं को प्रोवाइड कराते हैं। जहाँ-जहाँ फँसती हैं, वहाँ पे हम लोग उनकी हेल्प करते मतलब हैं। जागरूकता की कमी है तो कहीं न कहीं जागरूक करके जी, जी, जी। अवेयरनेस के माध्यम उसके लिए से। बीच-बीच में हम लोग कैंप लगाते रहते हैं। हाँ। व्यस व्यस विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों को बुलाकर भी उसका समाधान कराते हैं। अच्छा देखिए, कहा जाता है कि किसी भी काम को करने में समय और उसके साथ-साथ जो सेवा है, यानी यूँ कहें जो समाज सेवा का क्षेत्र है, इसमें बड़ी चुनौतियाँ महिलाओं के साथ खासकर आती हैं। तो समाज सेवा करते समय सबसे बड़ी चुनौती सोनी क्या रही है आपकी लाइफ में? जो लगता है कि हर उस महिला की लाइफ में है, लेकिन उससे निकलने का ये रास्ता हो सकता है? इसमें तो मैं ये कहूँगी कि आपको खुद से मजबूत होना पड़ेगा। हुँ। जब महिला एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, वो घर से ही निकलती है ना, तो उसपे एक पहले से ठप्पा लगा होता है कि वो कहीं जाती है और कहीं से आती है। वो कहाँ जाती है, कैसे जाती है, कहाँ नहीं जाती है, वो पहले से विज़ुअलाइज़ करी रहती है सोसाइटी। तो हाँ। अगर ये चीज़ हम लोग छोड़ कर के आगे बढ़ते हैं, तब तो बढ़ पाएँगे। कि लोग क्या कहेंगे वाली कहते हैं ना, सबसे बड़ी हाँ, कुछ तो बीमारी। लोग कहेंगे, लोगों का हाँ, काम है तो कहना। उस चीज़ को अगर हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे, तो बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक महिला होने के नाते किन संघर्षों का सामना आपको करना पड़ा अपने काम को लेकर? बीइंग अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, जैसा कि मैंने बताया, हुँ, सेलिब्रिटी है, कोई मेरे घर तो आएगा नहीं मेकअप कराने, बिल्कुल। तो मुझे होटल्स में जाना पड़ता है हुँ, उनका मेकअप करने। हुँ, तो पीपल आर थिंकिंग वो सोनी है, होटल जाती है। हाँ, होटल जाती है, क्यों जाती है भाई? हमारे बैनर्स लगते हैं, हमारे पोस्टर्स छपते हैं। अगर मैं प्रियांक शर्मा का मेकअप करने गई हूँ, तो सबको पहले से पता होता है कि इस होटल में इस रूम नंबर में है। तो भैया वहाँ हम लोग जाके क्या कर लेंगे? हाँ। जब चीज़ें पब्लिकली हैं, सबको पता हुआ है कि ऑलरेडी प्रियांक शर्मा इस होटल में स्टे कर रहा है और सोनी मेकअप करने गई है, तो लोग पी उन लोग की मानसिकता हम नहीं बदल सकते। यही सब आता है। सबसे पहले महिलाओं के लिए करैक्टर पे आ जाता है बिल्कुल। कि आप वो होटल गई थी। होटल शब्द ही एक हाँ, बहुत बिल्कुल, बड़ी चुनौती हो जाती है बिल्कुल। कि मेकअप करने कहाँ गई थी मैडम? होटल गई थी। अच्छा, सोनी लगता है समाज में बदलाव लाने के लिए किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज? जो जैसे आपने थिंक बताई, तो मुझे लगता है यही थिंक नहीं है, सबसे बड़ा एलिगेशन सबसे पहले उँगली तो परिवार के ही लोग उठा देते हैं, बिल्कुल, बाहर के बिल्कुल, लोग तो बाद में उठाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब
कैसे लगता है किस तरह के बदलाव की ज़रूरत आज समाज में है? मैं अराउंड 30+ में चल रही हूँ। जो मेरी लाइफ जर्नी रही, तो उसमें मेरी फैमिली के भी बड़े एलिगेशंस आए, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। पहले घर घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली कहानी तो बिल्कुल सच है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं नारी हूँ, ना से निर्माण भी कर सकती हूँ, ना से नाश भी कर सकती हूँ। तो मैं तो इस चीज़ को लेके चलती हूँ कि ना से अगर मैं निर्माण कर सकती हूँ, तो ना से नाश करने की क्षमता है। तो अब तो मैंने अड़ोसी-पड़ोसी, समाज, घर परिवार किनारे करके मैं अपने काम करती हूँ। क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को देखती हूँ ना, तो मैं पता चला मेकअप मुझे रात में करना है, तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। कहीं बुकिंग रात में 7 बजे की बुकिंग है, बारात लेट आई, तो मुझे 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, 10 बज जाता है। अगर मैं सोसाइटी देखूँगी कि वो मेरा देख रहे होंगे, अरे मैं गेट खोलूँगी तो मुझे ऐसे देखेंगे। तो बस ये है कि मैंने तो बिल्कुल किनारे कर दिया है। मैं क्या, ये मेरा या आपके मन से ये सभी महिलाओं के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो मोहल्ला समाज किनारे करिए और अपने उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़िए। बिल्कुल। अच्छा, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट का जो सफ़र है, मेकअप आर्टिस्ट बनने का जो सपना है, कैसे देखा सुनी, कैसे बनना है कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, वो भी मतलब सेलिब्रिटी लोगों का ही मेकअप करने के लिए। जी। तो ये सपना कैसे आया मन में? ये सपना क्या, ये एक्चुअली फ़ेसबुक पे मैं जॉइन थी, तो कई लोगों के मेरे पास आते रहते थे कि आप मैम यहाँ शूट पे आया करिए हुँ, और ऐसे-ऐसे। तो सबसे पहले रितिका बैद्यानी एयरलिफ्ट की हैं हीरोइन, हुँ, तुझे कैसे पता ना चला जिसमें ये गाना है। हुँ, तो वो आई थी लखनऊ रेनेसांस में, वहाँ से मुझे कॉल आया कि मैम आप क्या मेकअप कर देंगी? हुँ, तो मैंने कहा हाँ, कैसे क्या है? तो थोड़ा-सा डर लग रहा था कैसे हाँ करूँ? फिर मैंने कहा ठीक है कर तो दूँगी लेकिन पहले एडवांस भेजिए आप। हुँ, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने एडवांस भी भेज दिया जब, तो थोड़ा-सा लगा कि हाँ, तब तो मेरे पास वैनिटी वगैरह भी नहीं थी। हुँ, बैग था मेरे पास, मैं बैग में लेके जाती थी, बैग पूरा पैक कर लिया हुँ, और मैं रेनेसांस गई। वहाँ गई तो मैं गेट वगैरह बिल्कुल ग्लास के मैं खड़ी हुई, अपने आप खुल गए। 4 बाउंसर्स आए, मुझे लेके ऊपर जा रहे थे और मैं इतना घबरा रही थी कि मेरा क्या है भैया, कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग? अब सेलिब्रिटी है वो, दैट वाज़ फर्स्ट टाइम फॉर मी, जब मैं मेकअप करने जा रही थी किसी सेलिब्रिटी का और मैं अंदर से काँप रही थी लिटरली। हुँ, वहाँ गई, इतना मतलब इतनी अच्छी थी वो, इतना अच्छा नेचर था लिट्स बैद्यानी का हुँ, कि मुझे बड़ा अच्छा उसने खुद से कहा, "दीदी, सोनी दीदी रिलैक्स।" मैं कोई वो नहीं हूँ, रिलैक्स हो जाइए। हुँ, फिर मैंने अपना पूरा सिस्टम लगाया, फिर मैंने उसका मेकअप किया। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम मुझे बहुत डर लगा था कि बाउंसर्स ले जा रहे हैं, रूम में जा रही हूँ, फिर ऐसे फिर वो मुझे छोड़ के चले आ लेकिन रहे वो हैं। माहौल भी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन वो बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल नया था। हाँ, हाँ, तो बहुत लगा अच्छा लगा। हाँ, कुछ लग रहा है वीवीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है, बैग कोई और ले जा रहा है, तो बहुत अच्छा अच्छा लगा। सोनी, अब तक किन खास हस्तियों का मेकअप मतलब किया है आपने? जी। जो कहीं न कहीं सेलिब्रिटी रहे हों और लोगों के बीच में अच्छी पहचान रखें? मियाँ लाकड़ा स्प्लिट विला की हैं, हुँ, रज़ा मुराद जी हैं, जी, मुक़द्दर जी कृष्णा जी वाले कृष्णा में आते हैं जी, और बहुत सारे लोगों का मैंने अली अख्तर जी का किया है। तो इसमें ये जो मियाँ लाकड़ा जी हैं, इनका तो मुझे लग रहा है 7-8 बार मैं मेकअप कर चुकी हूँ और वो जब लखनऊ आती हैं, तो ऑलमोस्ट मुझसे ही मिलती हैं। ट्विंकल कपूर जी ने एक आपने पॉडकास्ट किया था लास्ट टाइम, जी। उन्होंने बताया था कि 13 इयर्स के एक्सपीरियंस में इट वाज़ फर्स्ट टाइम कि जी मुझे ऐसी मेकअप आर्टिस्ट, आप थोड़ा-सा इसको ऐड करिएगा, मैं आपको भेजूँगी बिल्कुल, फिर बिल्कुल। से। तो ये सब मेरे एकदम बिल्कुल फ़ैमिलियर है, कि जब भी वो लखनऊ आएँगे तो मुझे बताते ही हैं, कि सोनी आना और ऐसा-ऐसा है, मुझे 3 दिन का शूट चाहिए या 3 दिन का मेकअप रहेगा। अच्छा, कितने वर्ष हो गए हैं मतलब ये मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करते हुए आपको? मुझे हो गए 12 से 15 साल हो गए। अच्छा, इस फ़ील्ड में क्या लगता है सफलता पाने के लिए किन गुणों का होना बेहद ज़रूरी है? पेशेंस, पेशेंस सबसे बड़ा है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया। आपको बताऊँ, मुझे इवेंट्स में बुलाया जाता था हुँ, और तब तो मेरे पास टीम नहीं थी। हुँ, मैं अकेले जाती थी और वहाँ लोग टीम पे आते थे। टीम में लोग 25-25 लोग आते थे। मैं कहती थी मैं अकेले देख लूँगी हुँ, और 25 लोगों का मेकअप अकेले देखना आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं पूरा-पूरा इवेंट ले लेती थी कि मैं करूँगी। लेकिन 25 लोगों का मेकअप करने के बाद जो 25 लोगों का पेमेंट आपको अकेले मिलता है, हुँ, उसकी अलग ही खुशी होती है। बिल्कुल सही। तो पेशेंस आपको बहुत रखना पड़ता है।
कहा जाता है मेकअप वो चीज है जो महिलाओं को खूबसूरत बनाता है, यानी हर उस वर्ग को खूबसूरत बनाता है जिससे मेकअप करके सजाया जाता है। लगता है मेकअप को आत्मविश्वास से जोड़कर आप देखती हो? बिल्कुल। कैसे? जैसे मान लीजिए आप सुबह उठी हो, चेहरे पे मेकअप नहीं, कहीं जाना पड़े और वहां बिना मेकअप के पहुंच गई, तो अंदर से क्या लगता है? लगता है यार कॉन्फिडेंट नहीं है हम। हाँ, थोड़ा-सा लगता है अनकॉन्फिडेंट है। तो लगता है मतलब आत्मविश्वास आता है महिलाओं हाँ, को मेकअप से। महिलाओं को भी आता है और जेंट्स आजकल तो देखते हैं यूनिसेक्स सैलून्स हो गए हैं, सभी मेकअप करते हैं। तो मेकअप से कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आज की युवतियों को क्या संदेश देना चाहोगी? समाज को देखते हुए, अपने काम को देखते हुए क्या कुछ संदेश देना चाहोगी महिलाओं को और लड़कियों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब किसी भी काम में अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दीजिए कि अगला ना कर पाए। बिल्कुल। अच्छा, जो महिलाएँ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, जी, उनके लिए क्या कहना चाहोगी? क्या सलाह होगी आपकी? आपकी इंडस्ट्री में, जी। जैसे आप काम कर रही हो, उस इंडस्ट्री में अगर उनको अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उनके लिए क्या सलाह होगी? प्रैक्टिस, मतलब ये तो पहले तो कहीं सीख लें अच्छी जगह। अच्छी जगह अच्छी सीखे। जगह सीखने के लिए पैसे लगते ज़्यादा, हाँ, फिर क्या करें? बहुत सारे कोर्सेज़ गवर्नमेंट की संस्थाएँ बहुत सारी हो गई हैं। हुँ, तो ऐसा है मेरे पास गवर्नमेंट वाले भी कोर्सेज़ मैंने चलाए हैं। हुँ, उसको भी चला कर के हाँ। हमने बहुत सी लड़कियों का सैलून खुलवाया अच्छा, है। जैसे मान लीजिए किसी को ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ यानी कि आपके इंडस्ट्री में काम करना हो, करियर बनाना हो, हुँ। तो उसके लिए क्या टिप्स होगी, जो मान लीजिए उसके बजट में भी हो जाए और वो चीज़ों को सीख भी पाए? गवर्नमेंट की इतनी योजनाएँ आ गई हैं, हुँ, जैसे 4 मंथ्स के कोर्स चलते हैं, 1 मंथ का कोर्स चलता है और इसमें भी लेवल्स हैं। उसको सीखने के बाद प्रैक्टिस कहीं कर स्किल लें? इंडिया डिजिटल पे आप डाल सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें हर लेवल के कोर्सेज़ होते हैं। हाँ, तो आप पहले लोवेस्ट से स्टार्ट करिए हुँ, और आप अपने आप ये नहीं है कि आप पैसा लगाकर ही हर चीज़ सीख सकते हुँ। हैं। वो ये देखिए यूट्यूब पे इतना चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें नहीं आ रही वो आप उससे सीख सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। लेकिन कहीं जाओ तो सर्टिफ़िकेट वग़ैरह माँगते हैं तो लोग। इसके लिए मैंने स्किल इंडिया बताया हाँ, आपको। ये सही है। जी। अच्छा, निजी जीवन और जो सोच है, मतलब व्यस्त जीवन में आपके खुद के लिए कैसे समय निकाल पाती हो या इन कामों के लिए निकालती हो? जैसे जो प्रोफ़ेशनल काम है जिससे पैसे आ रहे हैं उसके अलावा सामाजिक कार्य? उसी में देखिए जब आप कुछ भी करना चाहते हैं ना तो टाइम अपने आप निकल जाता है। हाँ, जब आपका इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को करने में, तो आप खुशी टाइम मिलेगी, निकाल लेंगे। खुशी मिलेगी। हाँ, हुँ। तो आप टाइम निकाल लेंगे। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किससे मिलती है? मेरे काम से। काम से ही मिलती है, फिर भी हुँ, मतलब कोई तो इंस्पिरेशन होता है लाइफ़ में जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को कर पाते हैं या करते हैं, मेरे फादर। आपके फ़ादर। हुँ, कोई ख़ास वजह? फादर की लाइफ़ जर्नी मैंने जब सुनी थी तो बहुत स्ट्रगलिंग रही थी। हुँ, तो मुझे तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था। मुझे लग रहा है जब मैं इंटर में थी तो मैं हाई स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। हुँ। जब इंटर में थी तो हाई स्कूल के बाद, हाँ, तब तो ठीक है। मतलब जी, कॉन्फिडेंट पहले से ही थी। जी। अच्छा, लगता है कि किसी भी चीज़ को करने का एक मूल मंत्र होता है कि एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी होती बिल्कुल, है ना? तो आपका मूल मंत्र क्या रहा है? स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ती है। बिना कोई भी काम करने के लिए स्ट्रैटेजी अगर आप नहीं बनाएँगे, हुँ, तो आप सफल नहीं होंगे। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, भविष्य की योजनाएँ क्या है? जैसे आपका तुलसिका सेवा संस्थान है, उसको लेकर आगे की क्या योजनाएँ हैं? और क्या आने वाले समय में कोई नया सामाजिक अभियान शुरू करने वाली हैं आप? मैं इसको ही जो महिलाएँ हैं, इन्हीं को लेकर के काम करना चाहती हूँ और एजुकेशन में भी आगे बढ़ाना जैसे चाहती किस हूँ। तरह की चीज़ों पे काम करेंगी? एजुकेशन सेक्टर में भी मैं आगे बढ़ाना शिक्षा चाहती में हूँ, शिक्षा में। और महिलाओं के जैसे रोज़गार के लिए जैसे आप जी। काम करती हो। अच्छा, क्या आने वाले समय में कोई नया सामाजिक अभियान भी शुरू करेंगी इसको लेकर? जैसे मैंने देखा है तरह-तरह के अभियान आजकल संस्थाएँ चलाती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं, तो इस तरह की चीज़ें करेंगी? बिल्कुल और वो करेंगे। क्या होगा? मतलब कैसे होगा कि महिलाएँ आपको ढूँढ पाएँ, महिलाएँ आपको सर्च कर पाएँ या कहीं न कहीं जुड़ने का कोई माध्यम आपसे हो पाए लोगों का? ये हमारी एनजीओ के माध्यम से जुड़ सकती हैं महिलाएँ हुँ, और वो तो ईश्वर का वो है कि हम लोग जितनी बच्चियों को ट्रेन करते हैं, हुँ, वो खुद ही से और बच्चियों को ले आती हैं। हुँ, तो हम लोग को कहीं इधर-उधर नहीं भटकना पड़ता है। जैसे जो भी हमारे बैच चल रहे होते हैं, हुँ। उससे मतलब 1 महीना पहले से हमारे पास आने लगते हैं बच्चे कि दीदी इस बैच में हमें रख लीजिएगा।
अच्छा, हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए प्रेरणादायक कोई संदेश अ, हमारे चैनल के लिए और कहीं न कहीं इस पॉडकास्ट के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई संदेश या मैसेज? बहुत मैं चाहती हूँ कि आपका चैनल बहुत आगे बढ़े और जैसे सेलिब्रिटीज़ का मैंने मेकअप किया, वो सेलिब्रिटीज़ यहाँ आकर के आपके साथ पॉडकास्ट करें, ये मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। अगर एक लाइन में अपनी अपनी पहचान बतानी हो किसी को, तो क्या कहोगी? जैसे मुझे अपना अपने बारे में बताना हो तो एक लाइन में, तो सुनी क्या बताएँगी कि हमारी पहचान क्या है? दबंग बोलते हैं मुझे वैसे तो हाँ, फैमिली में या फ्रेंड्स जो भी हैं डॉन या दबंग के नाम से कहते हैं कि बेबाक करके ये लड़की है ये, कुछ भी बोल देती है, कैसे भी बोल देती है। तो उस टाइप से लोग मुझे कहा करते हैं आप इट्स अप टू यू कुछ भी कह सकते हैं आप। हम लोग भी दबंग के हैं आपको मतलब। यू कैन कॉल। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुनी बात करके। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने के लिए। पॉडकास्ट में हमारे साथ थी सोनी शर्मा, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट से और एक संस्था की अध्यक्ष, उसके साथ-साथ सोशल वर्कर कर रही वो महिला जो कहीं न कहीं लखनऊ में अपना अलग मुकाम, अलग पहचान बना चुकी है। उन्होंने बताया कि संघर्ष किस तरह से महिलाओं के जीवन में रहा है और हर काम को करने के लिए जब वो घर से बाहर निकलती है तो किस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, किस-किस तरह के कहीं न कहीं लांछन लगाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद महिलाएं इन सब से हटकर इन सब बात को किनारे त्याग कर अपनी अलग पहचान बनाती हैं और पहचान बनाना भी चाहिए। कहा जाता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर हम इस कुछ को सुनने लगे तो हम अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता की कहानी ये है कि घर चलाना है, घर चलाने के लिए पैसे भी चाहिए और जो शौक है समाज सेवा का, यूँ कहें ये शौक ही है जो हर इंसान नहीं कर सकता है। लेकिन तुलसिका सेवा संस्थान की संचालक और तमाम वो महिलाएँ आज समाज सेवा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं और सामाजिक स्तर पर उनकी एक अलग पहचान है। उसके साथ-साथ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट के रूप में वो अपने परिवार, अपने बच्चों का गुज़र-बसर भी करती हैं और कहीं न कहीं सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए उदाहरण बनकर भी उभर कर सामने आई हैं। आशा करते हैं हमारे पॉडकास्ट में हमारे द्वारा मिलाए जा रहे शख्सियतों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल रही होगी, उनकी कहानी से कुछ ना कुछ आप सीख पा रहे होंगे। यही उद्देश्य लेकर हम अपने पॉडकास्ट कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं और तमाम लोगों से आपको लगातार मिलाते रहते हैं। आशा करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट के सेगमेंट को आप पसंद करेंगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की स्टोरियाँ, इस तरह के लोग आप मिल पाएँ और उनकी कहानी, उनकी जर्नी को आप सुन पाएँ। नमस्कार।